Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Dairy Milk and La Casa Builders and Developers, DHA Dabang, DK Events Management और उनके साथ साथ नॉर्थ नवाब, कॉस्मो जापान एंड ब्रोज जापान, इन तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक हमारी इस ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ की आप तमाम लोग देख ही रहे होंगे, HBL, PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। लकासा बिल्डर्स की अगर मैं बात कर लेता हूं तो फिर लकासा मॉल एक ऐसा मॉल है कि जो मेन शहीद मिल्लत रोड पर वाक़ और लकी वन मॉल के बिल्कुल मुतसिल है। तो जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ शॉप की सूरत में मिल रही है, रेंट भी गारंटेड है, फिर कंपनी आपको बिजनेस प्लान भी दे रही है एट द सेम टाइम, तो तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। वहाँ पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। एक महफूज और प्रॉफिटेबल मौका है कारोबार का, तो फिर इस कारोबार से आप फायदा उठा सकते हैं। दूसरी जानिब मैच बड़ा दिलचस्प चल रहा है, रिजवान वर्सेस सरफराज, ग्लैडिएटर्स वर्सेस सुल्तान्स और मुल्तान वर्सेस कोयटा, और 6 गेंदों पर 8 रन दरकार हैं, 8 विकेटें गिर चुकी हैं। नसीम शाह सामना कर रहे हैं इस वक्त विली का, तो बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग मैच यहां पर जारी है। राफिक क्या लग रहा है? चलें पहले सबसे प्रेडिक्शन ले लें, कौन जीत रहा है ये मैच? देखिए मेरी टीम में मुल्तान सुल्तान है, तो मैं, जबकि कोयटा इस वक्त क्लोज है, मगर मुझे मुल्तान सुल्तान। जल्दी बताएं, इतना बहुत टाइम ले रहे हैं आप। मुल्तान सुल्तान को, मुल्तान सुल्तान जी। इकबाल भाई क्या लगता है आपको, कौन जीत रहा है मैच? कोयटा। कोयटा ग्लैडिएटर्स। जनाब कौन जीत रहा है मैच? अलीजे? कोयटा। कोयटा। चलो मैं भी कोयटा के साथ हूं, तो फिर एक ही वोट है मुल्तान सुल्तान का, 5 गेंदों पे 8 रन बन जाए। साजिद खान साहब आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? नसीम भाई पहले दिन से कोयटा को सपोर्ट कर रहे हैं और अभी भी कोयटा को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर तनवीर अली और सुहेल तनवीर मौजूद शहरी है, यकीनी तौर पर उसको फिनिश करना चाहिए और यहाँ पर बहुत अच्छे वो लास्ट बॉल तक बैच ना हो, मगर मैं समझता हूँ कोयटा जीत जाएगा इंशाअल्लाह। और 2 गेंदें जाया हो गई हैं, रन नहीं बन पाया है यहाँ पर। अब 4 गेंदों पर 8 रन दरकार है कोयटा ग्लैडिएटर्स को फतह के लिए। यहाँ 4 वोट इस स्टूडियो में कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हैं और सिर्फ 1 वोट राफे सफदर का मुल्तान सुल्तान के साथ है। और यही इस खेल की खूबसूरती है कि घरों में भी कंपटीशन है। ये है हमारा त्यौहार पाकिस्तान सुपर लीग के, जिसको हम बहुत बहुत इंजॉय करते हैं। वैसे अलीजे एक बात बताएं, ये शाहिद खान अफरीदी नहीं खेल रहे, उनकी कमी महसूस होती है? उनकी कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है। जब भी मैं आज आपके बुलाने पे यहाँ आ गई, वरना आज मैं स्टेडियम में होती। हाँ, अगर वो शाहिद खेल रहे होती तो बिल्कुल अल्लाह ताला उनको सदा करें, स्टिल क्वारंटाइन है वो, बिल्कुल। तो बस ये कि इंतजार है उनका, मैदान में देखना चाहते हैं हम सब उनको, मैदान में सब देखना चाहते हैं उनको। वैसे लाला हम सब की दुआ है कि आप जल्दी से फिट हो जाएं और आने के बाद आप हिस्सा लें। कल वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी आने जाने में? सिक्योरिटी के सिलसिले में अच्छा माहौल था? बेहतरीन? नहीं नहीं, बहुत अच्छा माहौल था। सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह अब तो बहुत आपको पता है चेंज आ गया है माशाल्लाह, बहुत डिफरेंस आ गया है, अच्छा सीन है माशाल्लाह। ये है कि कल बहुत एंजॉय किया कल हम लोगों ने ये, बट कराची किंग्स हार गया, अब कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। अपनी टीम को ही सपोर्ट करती रहूंगी मैं हमेशा। बिल्कुल अपनी टीम को सपोर्ट करते रहेंगे, हम भी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और राफे और मेरा लाला होता ना जो यहाँ पे सिचुएशन ये नहीं हुई। हाँ, ये लाला की सिचुएशन होती कहीं ना कहीं। शाहिद अफरीदी की बड़ी कमी है, और फिर बॉलिंग के उसमें भी एक बड़ा मसला बना। सर बॉलर भी बैट्समैन भी वो दोनों, ज़ाहिर है अभी अशर को शाहिद से तो नहीं मिला सकते ना, एज ए ऑलराउंडर वो बच्चा है, लेकिन गुड लक अशर, आप अच्छा खेलो। हमारी सबकी दुआ है कि आप अच्छा परफॉर्म करें। सरफराज अहमद स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, 3 गेंदों पर 7 रन दरकार हैं काय कोयटा को मैच में फतह के लिए। 3 गेंदें अगर गुजार दी और 6 रन से कम दिए तो फिर मुल्तान जीत रहा है यहाँ पर, और अगर 6 रन बन गए तो सुपर ओवर में भी ये मैच जा सकता है। और इस बार अच्छा कनेक्शन सुहेल तनवीर का, और कैच आउट। इस तरह वो जो डबल रन नहीं लिया था और अभी मैच मरवाया जो बात की है इकबाल भाई, अभी आपने मैच मरवाया। साजिद खान साहब ने भी ये बात कही कि वो 2 रन बनाने चाहिए थे जेम्स फॉकनर को, जिस तरह जो वो रन आउट हुए। जी इकबाल भाई गुस्सा नहीं करें इकबाल भाई, गेम में सब होता है। नहीं वो असल मसला ये नहीं है कि प्लेयर आप देख रहे हो कि 2 दफा 2 रन मिस किए। एक जब उसने बाउंड्री के ऊपर से बॉल निकल के पीछे से उसने कवर करके गेंद फेंकी। दूसरा
ये तो पक्के 2 रन थे। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं भागा, या तो तनवीर से भागा नहीं जा रहा या फिट नहीं है। इस चीज को देखना पड़ेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को। हाँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस चीज को देखना पड़ेगा। वैसे ओवरऑल अगर बात कर लेते हैं राफे, अभी साजिद भाई ने इशारा किया 13 रन 8 गेंदों पर बनाकर आउट हुए सुहेल तनवीर, लेकिन वो जो रन आउट हुए जेम्स फॉकनर, वो बड़ा मेरे ख्याल इस मैच का टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं, क्योंकि मैच करीब ले आए थे इफ्तिखार। एक्चुअली सुहेल खान तनवीर के जो मुझे लग रहा है स्पाइक्स ने थोड़े फंस रहे हैं पिच पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी खुशी अलग है। सर देखिए, मेरी 2-3 साल से मुल्तान सुल्तान टीम है, ओनर चेंज हो गया मगर मैं चेंज नहीं हुआ, मैं अभी भी साथ ही हूं। नहीं, वैसे ओवरऑल मुल्तान सुल्तान को आप सपोर्ट कर रहे हैं। अब भी क्या लग रहा है, 9 विकेटें गिर गई हैं। अब नसीम शाह सामने, अगर गेंद एक भी बैट पे आ गई और इस बार हिट मारने में कामयाब हुए, देखना होगा कहां तक गई। और 6 नहीं हुआ, और बहुत ही अच्छा कैच, इट्स अ कैच ऑफ द मैच। अब देखना होगा यहाँ पे उन्होंने गेंद हवा में उछाली है, क्या गेंद पैर पे जाके लगा था या नहीं लगा था। मेरे ख्याल है थर्ड अंपायर इस चीज को जरूर देखेंगे। सेलिब्रेशन जारी है यहाँ स्टूडियो में राफे सफदर की जानिब से और ग्राउंड में रिजवान एंड कंपनी की जानिब से, तो जबरदस्त किस्म की सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रही है। लेकिन देखना यह है कि आया अगर ये छक्का हो गया तो फिर तो उस सूरत में अंपायर ने आउट दिए करार दिया है, और जो कैच लिया है वो भी बड़ा लाजवाब है। नसीम शाह ने अपनी बिसात के मुताबिक बल्कि उससे ज्यादा ही हिट मारी थी, सही बात। लेकिन अब देखना होगा कि आया ये छक्का था या नहीं था सही टाइम पे। और यहां से दिल की धड़कनें तेज हो चुकी होंगी पूरे मुल्तान की और पूरे कोयटा की, क्योंकि रिप्ले आ चुका है गेंद की यहां पर विली ने, और अब थोड़ी देर के बाद नसीम शाह का ये स्ट्रोक आपके सामने, ये बहुत ही वेल जज कैच, और यहां पे उन्होंने इट्स अ वंडरफुल एफर्ट, शानदार एफर्ट। और इस तरीके से मुल्तान सुल्तान ने, ये आप स्टूडियो में आवाज राफे की सुन रहे होंगे, जो जीतने में कामयाब हो गए उनकी सेलिब्रेशन भी आप देख रहे होंगे। ये एक मर्तबा फिर दूसरे एंगल से देखा जा रहा है, आया के पैर जाके लगातार, यानी जबरदस्त बैलेंस, बहुत ही शानदार बैलेंस। ना सिर्फ छक्का बचाया, वो छक्का बचा लेते तो उस सूरत में भी मैच जीत गए थे, लेकिन कैच लेके विकेट, और कोयटा ग्लैडिएटर्स की इनिंग्स का खात्मा भी हुआ यहाँ पे। हार्ड लक काहे कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी भी कुछ नहीं है, 6 पड़ जाएगा, टाई हो जाएगी। बिल्कुल, हम सब यही सोच रहे थे, लेकिन नहीं, अभी 6 पड़ जाएगा, टाई हो जाएगी। 10 आउट हो गए सर, नसीम साहब, मैंने क्या कहा, ऑल आउट हो गए, ऑल आउट हो गए इकबाल भाई। अच्छा, ऑल आउट 6 नहीं लगेगा, अब 6 नहीं लगेगा। और ये शानदार फतह यहाँ मुल्तान सुल्तान की, इस मैच को वो 6 रन से जीतने में कामयाब हुए। वेरी वेल प्लेड मुल्तान सुल्तान। लेकिन एंड ऑफ द डे बात फिर वही आ जाती है कि जीतेगा पाकिस्तान, कोई भी टीम जीते, और जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हमारी करार दी जाती है, इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कोई और नहीं है। जो मैच देखें आप, लास्ट बॉल तक जा रहा है। अगर सुहेल तनवीर फिर नहीं करते, साजिद भाई मैं आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, और ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो फिर हम बात करेंगे कि कहां पे क्या गलती हुई। साजिद भाई ने तो बात कही कि मोअज़्ज़िज़ शहरी, सुहेल तनवीर मोअज़्ज़िज़ तो हैं, हमारे सारे क्रिकेटर मोअज़्ज़िज़ हैं। एक ब्रेक के बाद आता हूं तो फिर बात होगी जी। Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Dairy Milk and Lakasa Builders and Developers, DHA Dabang, North Nawab, PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ मेट्रो वन न्यूज। ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। जबरदस्त मैच है, एक ऐसा मुकाबला कि जो हमेशा याद रखे जाते हैं पीएसएल के मैचेस, ये उन्हीं में से एक है। ये छक्का लग जाता तो मैच टाई हो जाता है, एक गेंद भी बाकी थी, और जो कैच लिया है जो क्लार्क ने, वो भी लाजवाब कैच था यहाँ पे। और मुल्तान सुल्तान और सैयद राफे सफदर यहाँ बैठे हुए हैं। राफे सफदर साहब, आपको बहुत मुबारक हो, आपकी टीम जीतने में कामयाब हुई। हम तो बहुत खुले दिल के लोग हैं। इकबाल भाई ने सबसे पहले आपको मुबारकबाद दी, अलीजे ने दी, साजिद भाई की मुबारकबाद मैं भी भिजवाता हूँ आपको। साजिद भाई, क्या हुआ क्या ये? अरे नसीम भाई, क्या नहीं हुआ ये मुझे बताइए। ये जो इस तरह क्रिकेट खेली है तनवीर ने, और बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, दुनिया की तमाम लीग खेल रहे हैं और बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, और मेरे ख्याल में लास्ट टाइम मुल्तान की तरफ से भी खेले थे। और इस तरह जिस तरह सुहेल तनवीर हमेशा आउट होते हैं, बोल्ड जाते हैं, नो बॉल कर देते हैं,
और इस तरह की कारकर्दगी देख के बड़े अफसोस से कहना पड़े, सीनियर खिलाड़ी को इस तरह की गैर मियारी बैटिंग नहीं करना चाहिए। अच्छी उनके जो रन आउट उन्होंने कराया वहीं से कोयटा की टीम मैच हार गए। मगर यहाँ पर हम मुल्तान सुल्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने क्रिकेट खेली। शान मसूद ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और बहुत जो कैच पकड़ा विंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था, और ये कैच होते हैं यकीनी तौर पर खूबसूरत कैच। मगर यहाँ पर दोबारा सोहेल तनवीर जो यकीनी तौर पर बहुत बड़े कारीगर हैं। इकबाल भाई कह रहे थे कि क्या 1 2 3 क्या कह रहे थे इकबाल भाई? मैं साजिद भाई से पूछ रहा हूँ ना, साजिद भाई कहते हैं ना 1 2 3। साजिद भाई 1 2 3 क्या कारीगर का है? खुला कर दिया इकबाल भाई, साइकिल के पहिए के तरह घूमते हैं यकीनी तौर पर हर लीग खेलते हैं, और उनको जिस तरह के एक्सपीरियंस प्लेयर थे और यहाँ पर उनकी बॉल बैट पे ही आ रही थी, उनको मैच फिनिश करना चाहिए। जो रन आउट उन्होंने करवाया ना वहीं से मैच 10 हुआ। यहाँ हाँ, पर बिल्कुल सही है। और दो दफा दो रन छोड़े उन्होंने। इकबाल भाई ये वाकई में ये जो अभी बात कर रहे हैं वो जो एक रन आउट तो जाहिर है किसी से भी हो सकता है। सोहेल तनवीर ने भी हिट मारी थी, बाउंड्री पे कैच हो गए, तो ये तो गेम का हिस्सा है। रन आउट हो तो जाता है इकबाल भाई। देखिए रन आउट हो जाता है मगर इतना बड़ा रन आउट नहीं होता है कि बॉलर से मिस होने के बाद फिर वो थ्रो कर रहा है और वहां पे पहुंच गया, फिर आप 2 दफा रुक के भागे, फिर उसको बेचारे को रन आउट करा दिया, सारा मैच वहीं से टर्न हुआ। देखिए ये भी तो हो सकता है कि सोहेल तनवीर चारों के वो फिनिश करें, वो मतलब अपने बड़ा प्लेयर मार रहा है। अब बात ये कि उनको एक्सपीरियंस है बड़े मैचेस में खेलने का, उन्होंने सोचा कि यार मैं अपने ऊपर लेता हूँ और क्या कहते हैं मैं शायद फिनिश करूँ। आप नेगेटिव ना हो, मतलब मायूसी होती है, मायूसी आराम है हमारे। मसला ये है कि इतने बड़े मैच में ऐसे रन छोड़ देना, 2 रन जो है जो कि बिल्कुल सॉलिड है, उसके ऊपर वो होता है कि भाई ये क्या मसला है। लेकिन यहाँ पे एक तो दाद देनी पड़ेगी आपको, जो आज रिजवान ने खुशदिल शाह से आगाज कराया, तो बड़ा अच्छा। देखिए वो जो दोनों राइट हैंड बैट्समैन, इन फॉर्म बैट्समैन को उसने अपने टैक्टिक्स से फंसा लिया। उनके पास धानी भी थे, उनके पास विली भी थे, उनके पास फास्ट बॉलिंग कम नहीं थी, उनके पास इमरान ताहिर तो खैर वो आते ही सर्कल के बाद है, लेकिन वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर से अटैक किया इकबाल भाई, आप भी लेफ्ट आर्म स्पिन किया करते थे, हमेशा ये बॉलर बड़ा डेंजरस होता है। देखिए मसला यही है कि रिजवान ने जो है ना, जो आपने कहा ना कि उसने बिल्कुल कैप्टनसी ऐसी की है कि फिर आप देखें जैसी चेंज किया, इमरान ताहिर को लाया, और इमरान ताहिर इस वक्त सबसे खतरनाक बॉलर है। आप देखें हर मैच में 3 आउट करे जा रहा है। तो ये होती है कि स्ट्रेटजी बना के आए थे ये कि इससे हमने पहले खुशदिल को लगाना पहले ओवर से उसने, और उसने अपने आप को प्रूव किया। पिछले मैच में भी आपने देखा कि उसने बड़ा। देखिए मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, खुशदिल की एक टेक्निकल चीज देखनी चाहिए, जिस पेस पे वो बॉल कर रहे हैं। हाँ। एक मुझे ये बॉल स्पीड का जो शो करता है बार जो आता है टैब, वो ये शो इस PSL के अंदर मुझे दिख नहीं रहा। हर बॉल डिलीवरी पे जो स्पीड काउंटर होता है, आप खुशदिल शाह जिस तरह का ट्रैक है, हार्ड ट्रैक है, ठीक है ना, बहुत अच्छा बैट पे आ रहा है, तो इन्होंने इन दी एयर स्लो बॉल कर रहे हैं, ट्रैजेक्टरी लो रखी है। ये एक बहुत ही स्मार्ट बॉलर की निशानी होती है। ये हैं पार्ट टाइम बॉलर, मगर इन्होंने अपना गेम को स्टडी किया है, ये पिच को अच्छा पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप नए गेंद से इन दी एयर स्लो गेंद करके बॉल ब्रेक कर रहे हैं। तेज बॉल मार के कभी ब्रेक नहीं होता ऐसी पिच के ऊपर। देखिए नवाज भी आना के बड़ा अच्छा बॉलर। इमाद वसीम से अगर आप कंपेयर करें तो इमाद वसीम से ज्यादा अच्छी इन्होंने बॉल की है, इवन नवाज से भी ज्यादा अच्छी है इन्होंने करी है। तो मैं क्रेडिट देता हूँ, इन्होंने अपनी बैटिंग को जिस तरह ग्राफ इनके ऊपर गया पिछले 2 साल के अंदर खुशदिल शाह का, तो इन्होंने ऐसा लगता है ये ऑफ सीजन जो था इनका, जब भी टीम के साथ नहीं थे, इन्होंने अपनी बॉलिंग पे काम किया और इन्होंने अपनी जगह सीमेंट कर ली है। मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान के लिए भी एज एन ऑलराउंडर खेल सकते हैं। ये जिस तरह की आज उन्होंने बॉलिंग किया, लीजिए कोई अफसोस है 2-3 मैच में जिस तरह आज अफसोस है कोयटा कल कराची हार गई, आज कोयटा हार गई। आज मैं कोयटा के साथ हूँ तो आज कोयटा हार गई, कल मैं कराची के लिए गई थी, कराची हार गई। आई डोंट नो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने जिस टीम को मैं नहीं लूंगा ना वही बता दूंगा, आप उसके साथ हो जाना। मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। बहुत डिसअपॉइंट हो गई हूँ। आप 3 घंटे में 2 मैच सुलवा दें, ये सॉरी होता है। लेकिन इतना अफसोस करने की जरूरत नहीं है, चले ना, गेम यही है, गेम को एंजॉय करना है यहाँ पे। वैसे डेयरी मिल्क का विनिंग मूवमेंट जरा आपको दिखाते हैं, विनिंग मूवमेंट देखें प्लीज। आपने देखा डेयरी मिल्क का विनिंग मूवमेंट, तो अब तो जो उनका स्लोगन है कुछ मीठा हो जाए, इकबाल भाई कुछ मीठा हो जाए।
इकबाल भाई गुस्सा तो नहीं है ज्यादा? मैं खाली मीठा तो इस वक्त सिर्फ राफे खाने के मूड में होंगे। राफे के हैं। तीनों मैच में तो राफे तीनों फिर मैच कुछ में। मीठा हो, डेयरी मिल्क बिल्कुल मीठा हो जाए, मीठा हो जाए। बस ठीक है। कल आपके लिए डेयरी मिल्क मीठा भी होगा और ये एक खास सेगमेंट है जो डेयरी मिल्क ने स्पॉन्सर किया है हमारी इस ट्रांसमिशन में, आपके सामने पेश किया। साजिद भाई, एक खिलाड़ी ने भी आपके 50 रन स्कोर नहीं किए कोयटा ग्लैडिएटर्स के। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद वो मैच हार गई हो। शाम के मैचेस की बात करता हूं, दैट्स द वेरी फर्स्ट टाइम। तो ये एक बड़ा नुकसान है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, क्योंकि हर दफा टॉस नहीं जीतते आप, शाम के मैच में स्पेशली। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एहसान अली और इफ्तिखार बहुत शानदार दोनों फॉर्म में, तो एहसान अली तो बहुत ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेल लेते, उन पर टीम डिपेंड करती थी, मगर इफ्तिखार भी अच्छा खेल रहे। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आपने देखा 6 मैच जो भी टीम टॉस जीती वो मैच जीत गई। मगर कोयटा के लिए बड़ा लम्बिया फिक्रिया है और सरफराज के लिए भी लम्बिया फिक्रिया है। इस तरह की कारकर्दगी बार बार ऐसे मौका नहीं मिलेगा। मैच तो कोयटा जीत जाती, मगर मैं दोबारा उसी बात पे कायम हूँ, ग्राउंड में जो मैच खेला गया है, जो मैच आज जीतने के करीब आ जाए, और सोहेल तनवीर जैसा बेहतरीन ऑलराउंडर मैं समझता हूँ दुनिया में तमाम लीग खेलते हैं, ये गलती भी मामूली गलती नहीं है। यकीनी तौर पर आपने देखा होगा पिछले सीजन में एक सुपर ओवर बॉलिंग भी, आपने देखा होगा एक बच्चे ने 4 वाइट बॉलें कर दी थी, आपको याद होगा, वो सुपर कोयटा मैच हार गई थी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हसनैन, हाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह की गलतियां बार बार दोहराई नहीं जाती है, मगर शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में जो गलत है वो गलत है। कोयटा की मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। कोयटा और आप मुल्तान की मैनेजमेंट की बात करें कि मुल्तान की मैनेजर बहुत होमवर्क करके आती है और बहुत ही अच्छी एनालिस्ट, उनके पास 3 एनालिस्ट मौजूद है। हमारे पास तो एनालिस्ट वो है जो कैमरामैन मौजूद है, फोटोग्राफर है, तो यकीनी तौर पर ये चीजों का काम करना चाहिए, खासतौर पर कोयटा की मैनेजमेंट को और मुल्तान की मैनेजमेंट को सीखना चाहिए। देखिए मुल्तान के पास जो 3 एनालिस्ट है बहुत आउटस्टैंडिंग है, उनके बाद फ्लावर मुश्ताक का जो होमवर्क है बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो ये चीज ग्राउंड रियलिटी बताती है, कोयटा की मैनेजमेंट को इस पे काम करना पड़ेगा। आगे आपके पास यकीनी तौर पर इस्लामाबाद की टीम बहुत स्ट्रांग है, मुल्तान में तो आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है, फिर लाहौर, ये तमाम आगे जाके जो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हैं और इस तरह के बार बार गलतियां दोहराने के साजिद भाई, ये राफे आपसे बात करने कह रहे हैं कुछ। साजिद भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, राफी कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। अच्छा साजिद भाई, ये बताएं, मैं आज से पिछले 2 दिन पहले जब कोयटा का मैच था तो उस वक्त मैंने यही बात की थी कि इनके दोनों मैचेस में ओपनर्स चलते उन्होंने परफॉर्म किया है, और जिस दिन ओपनर्स इनके नहीं चलेंगे तो और प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आएगा तो उस दिन बैटिंग की स्ट्रेंथ पता चलेगी। और एग्जैक्टली आज वही चीज हुई है कि आज ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर सके, तो जैसे ही लोड मिडिल ऑर्डर पे आया है तो बैटिंग एक्सपोज होगी। अब इवन दो नाम अच्छे हैं मगर ऑन पेपर अच्छे अपनी जगह होना है, मगर ये जो फॉर्म की बात होती है। अब मुझे बताएं आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोयटा अगले मैच में यही टीम लेके जाएगी, क्योंकि आफरीदी जो है शायद आफरीदी वो तो अभी भी अनअवेलेबल है, तो क्या उमर अकमल को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? कोयटा क्या चेंजेस लाने चाहिए उसको, या लाएगी? देखिए कोयटा को बहुत चेंज करनी पड़ेगी। यकीनी तौर पर एहसान अली एक वाहिद फॉर्म में मौजूद है, बड़े अरसे से खेल रहे और बहुत ही शानदार फॉर्म में। इफ्तिखार ने पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़े रन बनाए, इन पर टीम डिपेंड करती है। उमर अकमल की जहां तक बात है, उनको ये मैच खिला देना चाहिए था। उमर अकमल यकीनी तौर पर अगर उनको खिलाएंगे नहीं तो बाद में प्रेशर में मैच खिलाएंगे तो हो सकता है उनके बॉल बैक पे नहीं आएगी। कराची के मैच में उनको ट्राई करना चाहिए। और 10 मैचों में पाकिस्तान के सरफराज वाहिद एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान सुपर लीग में 7वीं दफा क्यादत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान सुपर लीग की क्यादत करने वाले प्लेयर भी है, कप्तान भी है, और मैं समझता हूँ उनको डिसीजन लेने पड़े। कड़वे को टीम इन्होंने खिलानी है, मैनेजमेंट से लड़के जो प्लेयर उनको चाहते हैं उनको खिलाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है राफे, पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले में। और जिस तरह हम एहसान की बात करें, एहसान बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुआ रहा है पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इफ्तिखार बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुआ रहा है। देखिए आपके सामने मिसाल मौजूद है बाबर आजम की। बाबर आजम ने कराची की टीम को गड़वा दी है। बाबर आजम अगर 15 ओवर खेल के 40 रन बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऐसा नजर आते इस तरह खेलते हैं। वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो जब अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। इकबाल भाई ने एक बात कही प्रोग्राम के शुरू में कि अगले मैचों में आपको कराची किंग्स मुख्तलिफ नजर आएगी। इकबाल भाई ने की है जी। इकबाल भाई का तो भाई नेवल वतन नहीं, और इकबाल भाई का यकीनी तौर पर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें कराची किंग ने जो बॉलिंग कोच व्हाइट बॉल पर लिया, आगे सारे मैच कवर करेंगे, अब कवर कर लिया उन्होंने। जो ग्रेट लेजेंड है वो भी बहुत ज्यादा नाराज थे कल की हारने के बाद।
और बड़ी लंबी 2 घंटे मीटिंग हुई है उनकी टीम की, जो मेरे ऑफिशियल मेरी बात पता चली है। 2 घंटे में उन्होंने बहुत से अम्माद वसीम को, खास तौर पर बाबर आजम को आड़े हाथों लिया और बाबर आजम पे बहुत ज्यादा बोला आप इस तरह के वर्ल्ड क्लास प्लेयर है भाई, जिसको आपको फ्रेंचाइज के लिए खेलना नहीं आता, वो किस बात पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो यहाँ से तौर पर नजर आ गया साजिद भाई, मुझे लगता है कि इमाद वसीम की कप्तानी जैसे ही हटी है कराची किंग्स को, तो एकदम से थोड़े बिखर गए ये लोग। तो आपको नहीं लगता कि क्योंकि उस वक्त एक अलग उसमें चल रहे थे, अब इनका मोहम्मद आमिर भी नहीं है, आमिर ने एक ही ओवर किया, इंजर्ड हो गया वापस, अब और कल का मैच खेलने के लिए आए। जी, तो अब मुझे लगता है कैप्टनसी जो शिफ्ट हुई है उसकी वजह से भी कुछ मामला चेंज हो रहे हैं। कैप्टनशिप की वजह से कुछ मामला फर्क पड़े साजिद भाई? बिल्कुल पड़े। देखिए अम्माद वसीम जिस तरह करते हुए आ रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग में, उनकी कारकर्दगी बहुत नुमाया थी, और बाबर को जिस तरह टनटना उनको कप्तानी दी है, बाबर ने जिस तरह 3 मैचों में कप्तानी की, उस तरह की कप्तानी नजर नहीं आ रही जिस तरह की नजर आना चाहिए। जिस तरह अम्माद वसीम की बात करो, आमिर की बात करो, आमिर तो बहुत इन्वॉल्व है और आमिर ने तो पाकिस्तान सुपर लीग में वसीम अकरम के साथ मिलकर टीम बनाई, मगर जो उन्होंने पिक किए ना प्लेयर, तो मैं समझता हूँ दानिश अजीज कहाँ गया, मुझे पहले बताया गया दानिश अजीज मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर था, बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर था, उसको कराची ने फिर छोड़ दिया। इस तरह थोड़ी किया जाता है भाई। आप मुझे बताइए नाम कराची का, कराची के प्लेयर हैं कहाँ पर, मुझे पहले तो ये मुझे बताइए। बिल्कुल सही बात है। नहीं कराची के प्लेयर भाई, कराची की फ्रेंचाइज कहीं का भी प्लेयर रखे, ये फ्रेंचाइजर्स की सौबदीद है, ये प्राइवेट क्रिकेट है। हाँ, कराची की टीम अगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना रहा है वहां कराची ना हो तो समझ में आता है। साजिद भाई 1 मिनट रुकिएगा। वैसे रोज रोज रिजवान 0 पे आउट नहीं होंगे, जो आज आउट हो गए थे, ये भी एक बड़ा, वरना रिजवान जिस तरीके की आजकल बैटिंग कर रहे हैं, ये मौका बहुत कम टीमों को अवेल होगा, और आज वो मैच भी जीतने में कामयाब हो गए। टॉस हारने के बाद, पहले बैटिंग करने के बाद भी मैच जीतने में कामयाब हो गए। ये लम्हा फिक्रिया लाजमी तौर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जरूर होगा। विविन रिचर्ड्स पहुंच गए। विविन रिचर्ड्स के साथ साथ शाहिद खान अफरीदी भी आ जाएंगे। 2 टीम का क्या हाल होगा, जरा इकबाल भाई से, अलीजा से, राफे से और साजिद भाई से पूछूंगा ब्रेक के बाद। कोका-कोला प्रेजेंट्स powered by Surf Excel, sponsored by Dairy Milk and Lakasa Builders and Developers, North Nawab, DHA Dabang, DK Events Management, Cosmo Japan, इसके साथ साथ ब्रोस जापान, तमाम के तमाम स्पॉन्सर्स हमारे। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तगड़ा मुकाबला आपने देखा होगा कि जहां पे शिकस्त का सामना करना पड़ा काय कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान को, और लास्ट बॉल ही रह गई थी, बाकी तो पूरी विकेटें गिर गई। बड़ा दिलचस्प मैच, और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी टीम ने टॉस हारा, पहले बैटिंग की शाम के वक्त में, और वो मैच जीतने में कामयाब हो गए इस सीजन में। तो ये एक बड़ी जीत है। लास्ट ईयर सिर्फ एक ही मैच हुआ था और उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फतह हासिल की थी टॉस हारने के बाद। तो इस दफा बहुत कम मौके मिल पाते हैं और ये मौके ज़ाया कर दिया। लेकिन अलीज़े, एक बात मैं जानना चाहूंगा, अभी जब सर विविन रिचर्ड्स आ गए, वो उनका क्वारंटाइन 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, शाहिद खान अफरीदी, तो कुछ लगता है आने वाला वक्त बेहतर होगा आपकी टीम का? बिल्कुल, इनकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो टीम बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। आज का मैच तो चलो हार गए, क्योंकि हार जीत आपको पता चलती है, बट ये है कि एक दफा रिचर्ड्स आ जाएं और शाहिद खान अफरीदी आ जाएं, बस टीम स्ट्रांग हो जाएगी, फर्क आ जाएगा। बिल्कुल इकबाल भाई, यही मेरा आपसे भी सवाल है कि फर्क पड़ेगा कुछ? देखिए, विविन रिचर्ड के आने से टीम के अंदर एक करंट आता है, ठीक है, और वो खुद ऐसा है कि हर चीज को और इतना मॉनिटर करते हैं, और प्लेयरों को जिस तरीके से ब्रीफ करना है वो तो, और फिर शायद आफरीदी के आने से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कोयटा के अंदर। सर विविन रिचर्ड्स जिस तरह डगआउट का माहौल बनाते हैं, इस वक्त जरूरत इस बात की है, लड़के तो हैं इनके पास। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि सर विविन रिचर्ड के आने के बाद वो डगआउट में बैठ के फिर हर प्लेयर के साथ उसके साथ वो करते जाके, आप ये देखें। और यही सबसे बड़ी चीज होती है कि एक मेंटोर की जो है ना, कि वो इस तरीके से प्लेयरों को वो बूस्टअप करता है कि प्लेयर जो है ना हर मैच तक आखिर तक जाने के बाद अगर वो इस वक्त मौजूद होता ना, तो मैं समझता हूँ कुछ और जोश जज्बा होता टीम का। जरा एनर्जी मुख्तलिफ होती है। वाकई रिचर्ड्स की आने से जो एनर्जी डगआउट में आ जाती है। नसीम भाई देखिए, डेफिनेटली कोई इतना एक्सपीरियंस प्लेयर आपके साथ होता है, उसके एडवाइस से, सजेशन से फर्क पड़ता है, मगर मैं एक चीज़ के ऊपर आपको तवज्जो देनी पड़ेगी कि कोयटा ने अब हसनैन ने लास्ट ईयर कोयटा के लिए बहुत बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंसेस थी, मगर हसनैन को ये कैरी करते गए पिछले 3 साल से जी। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जो भी इनकी सिलेक्शन कमेटी का सिलसिला है, अब इतने फास्ट बॉलर्स की अवेलेबिलिटी है, इतना बड़ा पूल है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर,
तो ये लोग चेंजेस क्यों नहीं लाते? जब ये पिछला साल कोयटा के लिए बहुत मायूसी के उस पे था, तो इनको अपने पूरा शफल करने चाहिए थी चीजें। इन्होंने चेंजेस लाए हैं, ये नहीं कि नहीं लाए, काफी चेंजेस देखिए जैसे आरिश खान थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो बेचारे ने मैच खेला नहीं, 2 साल तक टीम के साथ रहा और इमर्जिंग से भी ड्रॉप हो गया, बिल्कुल ऑफ कहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर था। अच्छा आरिश, ठीक है, तो मेरा मकसद आपसे कहने का ये, अब अगेन तो शनवारी को उन्होंने हटाया, हसनैन को भी इनको शिफ्ट करना चाहिए था, फिर लिया किसको? सोहेल तनवीर को। भाई सोहेल तनवीर की क्रिकेट खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, ही इज लाइक 40 इयर्स ओल्ड, अब एज की बात भी नहीं है, उनकी पेस नहीं रही है। फास्ट बॉलर के बाद अगर पेस 130-35 भी ना कर सके तो वो तो स्पिनर लाला की क्विकर बॉल जो है वो 125-30 की होती है। तो मकसद ये कि इन लोगों को थोड़े बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए मेरे हिसाब से। इनकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसको बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए, और क्योंकि हर साल अपने फैंस को मायूसी का सामना इनके करना पड़ता है। इनका फैन बेस बहुत बड़ा है, बहुत फॉलोअर्स हैं। नदीम साहब भी वो खुद बहुत जबरदस्त इंसान है, विजनरी हैं, 32 साल खिदमत जी बिल्कुल विजनरी है, मैं वही बात कह रहा हूँ, बहुत है उनकी खिदमत है, मगर थोड़े से इनको शफलिंग करनी पड़ेगी और सिलेक्शन में थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा। दूसरे नजरिए से देखना। साजिद भाई, एक और चीज, खुशदिल शाह की बॉलिंग को आज आप कहां पे रेट करेंगे? 4 ओवर में 16 रन देकर 3 आउट किए। आज खुशदिल शाह मेरे ख्याल टर्निंग पॉइंट साबित हुए इस मैच में, जो स्टार्ट में उन्होंने 2 विकेट दिला दी। यकीनी तौर पर बहुत आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की और रिजवान ने उसको सही टाइम पे यूज किया। यही क्योंकि राफे खुद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इकबाल भाई खुद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और इस मॉडर्न क्रिकेट में बड़ा अहम रोल होता है स्पिनर का। जिस तरह खुर्शीद शाह की बात करें, कि नबी की बात करें, बड़ी आउटस्टैंडिंग लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हुए नजर आ रहा है। खुर्शीद शाह ने अपने आप को कैश कराया और यही इस तरह की जरूरत थी किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान की टीम से नवाज बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, बड़ी शानदार ओडीआई 2020 में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाया। इस तरह अहमद वसीम की कहानी तो एंड हो गई है, तो ये खुर्शीद शाह के लिए एक अच्छा मौका है इस क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग में कारकर्दगी दिखाएं और टीम में आने के लिए उनके बेहतरीन चाहते हैं। मगर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सर विव रिचर्ड, शाहिद आफरीदी, 2 ग्रेट जब आ जाएंगे किसी भी टीम में तो बहुत फर्क पड़ता है। 101 सर विव रिचर्ड का तो नेमल बदल ही नहीं है, और सर विव रिचर्ड जितना आपको पता होगा, क्यों आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता, वो इतनी मीटिंग नहीं करते, इतनी वो नहीं करते, सिर्फ एक बात करते हैं। और जो आपको तो खुद पता है, जब दुबई में जब टीम ट्रेवल करती है उस बंदे के पास जाके बैठते थे जिससे उसको काम लेना होता था। और मिसाल कोयटा की टीम में बहुत मिसाल के मौजूद है। पाकिस्तान सुपर लीग 4था एडिशन जीता और 7वें एडिशन में भी कोयटा उसी ब्रांड से आई है, और नदीम उमर साहब ने बड़ी कोशिश करते हैं पर्सनली रिक्वेस्ट, सर विव रिचर्ड आए हैं तो यकीनी तौर पर कुछ करने के लिए आए। तो ये भी बताना जरूरी है, शाहिद आफरीदी, सर विव रिचर्ड के आने से कोयटा जो 100% यकीनी तौर पर बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा। मगर राफे की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नबील और आजम खान को सोचना चाहिए। देखिए ये आप पे टीम डिपेंड करती है, 7वें एडिशन से आप कोयटा के लिए काम कर रहे हैं, और नदीम उमर साहब ने आपको फ्री हैंड दिया हुआ। नदीम उमर साहब की जो खिदमात है उसको कोई दो राय नहीं, उनकी खिदमात को ठेस नहीं पहुंचाएं और सही बंदे को चॉइस कर। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। सोहेल तनवीर 42 साल के हो चुके हैं और दुनिया की तमाम लीग खेल चुके हैं, मगर आज दोबारा मैं उसी बात पर कायम हूं, आज के मैच हम जीत जाते हैं, सोहेल तनवीर उनको रन आउट नहीं कराता। मेरी बात पे गौर करके, कराने वाली बात में देखिए ना, कराना और होना ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। तो वो तो हो गया साजिद भाई, गेम का हिस्सा है, पार्ट ऑफ गेम। सोहेल तनवीर ने बड़ी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी दी हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। हो सकता है कोई उनको रनिंग में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही थी, ये भी आपने महसूस की हो। देखिए नसीम भाई, ये गेम नहीं है, ये प्रोफेशनल गेम में ये चीजें नहीं है। 30 कैमरों से मैच टेलीकास्ट हो रहा है, पूरी दुनिया में मैच दिखाया जाता है, और सोहेल तनवीर का पास रिकॉर्ड को देखते हुए तजिया करने में कोई ज्यादा वो नहीं है। तजिया जो कहना है एज ए एनालिस्ट, एज ए कोच, एज ए मैं एक्सपर्ट जो बात कर रहा हूँ, जो मैंने पास उनका देखा हुआ है, मेरे एक अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरा ये मौकफ नहीं है, जो ग्राउंड में देखा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां से मैच स्टैंड हुआ है। मानो ना मानो मेरा मौकफ है, मेरा तजिया कारीगरी हुई है नहीं हुई है, मैच चलिए हारने की वजह वही है। अगर रन बन जाता तो मैं कोयटा 1 ओवर पहले मैच जीत जाती। चले साजिद भाई, आपकी बात सही है, अब ठीक है, जो होना था वो हो गया। जरा अलीजे से थोड़ी सी कुछ नहीं, एक बात मैं कहूँ, कराची किंग ने आप देखें अपने कहा ना कि अभी राफे ने कहा कि कोई मैच नहीं खिलाया, तो कराची किंग का जो पहले इसको क्या नाम है अपना कप्तान को, जी इमाद वसीम को, फिर आप ये देखें कि
सर अहमद को कप्तान बनाते थे तो आप कहते थे वो पाकिस्तान का कप्तान है, आप उसको कप्तान नहीं बनाते? नहीं, वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपकी ये जो कीपर जो है रिजवान को पूरे मैच बिठा, एक मैच पे आपको याद है नहीं खिलाया, और वो उसने जाती और उसने इनकी बात पे एक बात कहना चाहूंगा, आप ये खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, बाबर आजम और रिजवान जब से पाकिस्तान के लिए ओपन करते आ रहे हैं, एक बाबर आजम को बहुत बड़ी सपोर्ट रिजवान की क्योंकि बाबर आजम स्ट्राइक रोटेशन पे और ग्राउंड शॉट्स खेलने में ज्यादा माहिर है। सारा मेजॉरिटी रिस्क जो लेते हैं वो रिजवान लेते हैं, ठीक है। तो उस पे होता है कि बाबर आजम रिगार्डलेस बहुत उनकी क्लास है और बहुत खूबसूरत प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास है, उन पे प्रेशर सिचुएशन पिछले 2 साल में या 1.5 साल से प्रेशर जो है रिजवान एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। एक स्पंज होता है ना, तो वो स्पंज की तरह होते हैं कि वो शॉक एब्जॉर्बर शॉक्स बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो बाबर आजम को फ्री हैंड होता है खेलने का। अब क्या है कि रिजवान के बगैर ये ओपन बहुत अरसे बात कर रहे हैं, तो इनके ऊपर जो प्रेशर है वो बिल्कुल डिफरेंट उसका, हालांकि शर्जील है दूसरे एंड से उनसे भी इसलिए इनिंग मैच में चले, उससे एक में 43 भी किया उन्होंने, राइट, 3 में से 2 बाबर नहीं चले, उसमें बाबर नहीं चले, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल, रिजवान पूरी इनिंग लेके जा चुके हैं T20 में जब बाबर आउट भी हुए। तो मकसद ये है कि और टीम वो देखिए यूनिट जेलन हो जाता है। पाकिस्तान T20 स्क्वाड वो एक एज ए यूनिट खेल रहा है, हर बंदा बाबर आजम को लुक फॉरवर्ड करता है और वो परफॉर्म करके दे रहे हैं। आपके 11 परफॉर्मर हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, आपके 2-3 परफॉर्मर होते हैं, 6-7 प्लेयर ये होते हैं जो बस चल रहे होते हैं साथ, बहुत फर्क है। बिल्कुल बहुत फर्क है। अली से जाते जाते सिर्फ आपसे पॉइंट लूंगा, PSL को आप जरा हमारी यंग मॉडल हैं, कितना एंजॉय करते हैं सब लोग घर में हर जगह? बहुत ज्यादा। घरों में क्या खास चीज है क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का साथ क्या है? जोश मचा हुआ होता है बिल्कुल, जस्ट बिकॉज बहुत लोग यहाँ पे क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है। PSL आने के साथ ही हर तरफ जो है वो एक रौनक फैल जाती है। त्योहार के तौर पे मनाते हैं, बिल्कुल त्योहार की तरह हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। अलीज़े इरफान, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, सैयद राफे सफदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जो कॉलर आए थे आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिर HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान, मेट्रो 1 न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आज इतना ही। खेल में हार जीत होती है, लेकिन एंड ऑफ द डे जैसे अलीज़ा इरफान ने कहा कि ये हमारा त्यौहार है, हम त्यौहार के तौर पे मनाते हैं। और जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हमारी लीग में होती है, इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कहीं भी नहीं होती। और जिन चीज़ों की निशानदेही आज प्रोग्राम में इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने की, ये मीडिया भी कर रहा है, इसको बेहतर करने की कोशिश करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम रमीज़ राजा साहब आए, उनसे बहुत सारी तवक्कुआत हैं। उनके आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक एनर्जी दिखाई दी है, तो उस एनर्जी के साथ शफाफियत भी आ जाए हर तरह की, तो जरूर फायदा पाकिस्तान क्रिकेट को पहुंचेगा। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।